फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों को मालूम है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो है एग्ज़ाम जिस तरीके से आप लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आपके 2 से लेके ठीक है और 7 मार्च तक जो है आप लोगों के पेपर हो चुका है। और जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ठीक है, उसके जो है आधार पे मैं जो है आपके लिए ये क्लास रखा हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो क्लास मैं रखूँगा, यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके ये 6 दिन एग्जाम हुए हैं, 5-6 दिन, उसी के आधार पे उन्हीं चैप्टरों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। और अगर आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। तो आपके पास 1 से 2 दिन समय है। अभी कल यानी कि कल पेपर होने वाला है 9, 10, 11, 12 को। तो आपके पास 1 से 2 दिन तो है। तो अगर आप 2-3 क्लास मेरे देख लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। लमसम आपके जो है प्रश्न यहीं से फंसेंगे। तो अच्छे तरीके से उन चैप्टरों को मैं बता भी दूंगा, उसको आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं और मैं भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लास भी आपको जो है 3 ठो कराऊंगा आज। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो अगर ये तीनों ही क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास जो है मिस ना हो आपका। तो देखिए, इसमें जो है आप लोग के पहले हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर जो है जीके जीएस मैथ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस तरीके के 2 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दे रहा है। ठीक है, श्रृंखला श्रेणी से संबंधित। तो आपको ज्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं दे रहा है। ठीक है, आसान प्रश्न है। अगर आपने थोड़े से मेहनत किया हुआ है तो अच्छे तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से आपको लॉजिक पकड़ना है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, तो देखिएगा 28 से 32 से 39 52 74, मतलब अगर आप देखिएगा तो वैल्यू बढ़ रहा है, बार बार वैल्यू बढ़ रहा है। लॉजिक तो यहाँ पे आपके सीधा ही समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा या किसी संख्या से गुणा किया गया होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या जोड़ा गया है। 28 से 32 कब होगा, यहाँ पे 4 जोड़ा गया होगा। 32 से जो है 39 कब होगा, तो 32 से 39 आप देखिए 7 जोड़ना पड़ेगा। 39 से 52 कब होगा, तो यहाँ पे आपके कितना जोड़ा गया होगा, 13 जोड़ा हो गया। उसके बाद से 74 लिखा है, तो 74 कब होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 22 जोड़ा गया हो। तो इसके आगे आप कितना जोड़ेंगे ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि 4 से 7 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 जोड़ दिया। 7 से यहाँ पे 13 यानी कि 6 जोड़ा। 13 से जो है 13 से 22 यानी 9 जोड़ा। तो 9 के आगे हम कितना जोड़ेंगे यहाँ पे, देखिए ये 3 के पहाड़ा 3 दूना 6, 3 तिरके 9, 3 चौके 12। 12 जो है जब जोड़ देंगे हम लोग 22 में, तो 12 22 कितना हो जाएगा 34। और जब 34 हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 34 जब जोड़ेंगे तो ये 4 4 8, 7 3 10, यानी कि जो है 174, सॉरी 108। और 108 बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल ही सही चुना है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताइए कि जो यहाँ पे संख्या दिया गया है 120, इसका संबंध 168 से है, तो 288 का संबंध किससे होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के 10 सेकंड का समय है इस प्रश्न को बनाने के लिए। तब तक एक और जो है आप लोगों को जो है तैयारी में और बेहतरीन जो है तैयारी मजबूत बनाने के लिए मैंने जो है आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट जो है आपके ऑल सब्जेक्ट उसका जो है पीडीएफ मेरे पास है। और जो आपका सिलेबस है, ठीक है, आरपीएफ का जो सिलेबस है उसी के आधार पे मैंने ये जो है पीडीएफ बनाया हुआ है और सारे प्रश्न आपके यहीं से फंस रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम हॉल में थोड़े से भी समय है 2-4 घंटा का, तो आप लोग इस पीडीएफ को, ठीक है,
पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। मेरा मानना है कि इस पीडीएफ को आराम से पढ़ लीजिए एक बार, और तब जाके देखिए एग्जाम हॉल में कितना आपको बेनिफिट होगा। सीधा ही प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। पहले भी यहाँ से काफी ज्यादा जो पेपर हुए हैं 3-4 दिन, यहाँ से लमसम प्रश्न आपके डेली ही फंस रहे हैं। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मात्र 40 रुपया दाम है, और ऑल सब्जेक्ट 40 रुपया में आपके सारे ही सब्जेक्ट को अगर दिया जा रहा है, तो समझ सकते हैं आप लोगों को कि कितना जो है कम प्राइस रखा गया है, वो भी आपके जो है सिलेक्शन के लिए ये जो है रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को मैसेज करके अपना जो है ले लेना होगा। ठीक है, जिनको भी एग्जाम हॉल में जाना है तो वो इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो है अगर आपने बताया होगा 120, तो 120 आपके क्या दिखाई दे रहा है कि 11 का जो है वर्ग होता है, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 111 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग 121, उसमें से एक घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। उसी तरीके से 178 लिखा है, ये किसका होता है? 13 का वर्ग, और उसमें से एक माइनस किया गया है। उसी प्रकार 188 जो है ये 17 का वर्ग है, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 188 आ जाएगा। तो देखिए 11 के बाद यहाँ पे 13 लिखा है, तो 17 के बाद आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 19, 19 का वर्ग करके एक घटा दीजिए। 19 का वर्ग किसको किसको याद है? 371, 61 माइनस एक, तो 361 माइनस एक आपके कितने हो जाएंगे? 360। और 360 यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर बताया है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि यहाँ पे 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किए। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में थे, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपको जो है इस तरीके के प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? बोला गया है कि 23 छात्रों की एक कक्षा में। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए कि एक कक्षा है ये, और इसमें टोटल जो है छात्र कितने हैं? 23 है। 23 छात्र हैं, जिसमें पायल जो है शीर्ष से 6वां। अगर हम इधर से देखेंगे, शीर्ष इधर समझ लेते हैं, तो 6वें स्थान पे क्या है? पायल है। ठीक है, पारुल है। और कह रहा है सौम्या जो है नीचे से, यानी कि हम समझ लीजिए ये नीचे से है, तो नीचे से 19वें स्थान पे आ रही है। ठीक है, तो कह रहा है तो कितने छात्रों के कितने छात्र के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में है, बीच में थे, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखिएगा तो इधर से 19, और इधर से जो है छठे स्थान पे कौन है? पारुल है। तो देखिए 19, 19 तो यहाँ से नीचे से है, और ऊपर से 6, तो 19 6 कितना हो जाएगा? 19 6 आपके 25 हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल हम लोगों को मालूम है कि टोटल जो है यहाँ पे कितने लोग हैं? 23 ही लोग हैं, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये लाइन जो है 25 लोगों की लाइन बन जा रही है। यानी कि बीच में जो है आपके 23 लोगों को जब हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल लोग तो 23 ही हैं, तो बीच में हम लोगों के 2 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग दोबारा काउंट हुए हैं, यानी कि उस पंक्ति में जो है आपके पारुल और जो है कौन है? आपके सोम्या के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, जिनको हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्द जो है उसको सार्थक क्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है। बताइएगा कि इसका जो है सार्थक क्रम क्या होगा। यहाँ पे लिखा है चट्टान, उसके बाद से पहाड़ी, उसके बाद से पर्वत, उसके बाद से पर्वतमाला, उसके बाद से पत्थर। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसका सार्थक क्रम ऑप्शन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा।
तो आपको क्या यहाँ पे होगा देखिएगा, सबसे पहले पत्थर आएगा, ठीक है, इसमें यानी कि ई से स्टार्ट होना चाहिए आपके वैल्यू, ये दोनों गलत। ई के बाद से देखिए आपके और कौन से आएंगे ये भी आपको देख लेना है यहाँ पे अच्छे तरीके से, मतलब पत्थर पहले आएंगे। पत्थर से क्या बनता है, पत्थर जो है ये पहाड़ बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब जो है ई बी होना चाहिए, तो ई ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ही यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा बच रहा है, यानी कि सही वाला ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये तीनों तो आपके बिल्कुल गलत मिल गए यहाँ पे दो ही से। ठीक है, तो इसके आगे भी हम लोगों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो है आपके उत्तर यहाँ पे मिल चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में क्यू जेड डी एच को जो है यहाँ पे 51 लिखा जाता है, तो पी एल एम क्यू को जो है यहाँ पे 54 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी एन आर बी को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बताइएगा इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा है क्यू जेड डी एच, ठीक है, और इसको 51 लिखा है। अगर क्यू का हम कोड देखेंगे तो होता है 17, जेड का कितना होता है 26, और डी का कोड होता है 4, और एच का कोड होता है 8। सबके प्लेस वैल्यू आपके जो है जबान पे याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में आपको बहुत बार बताया था कि याद कर लीजिए ये। तो देखिए 26 4 4 कितना हो गया 30, 30 और 17 कितना हो गया 47, 47 8 कितना हो गया, ये आपका हो गया 47 और 8, तो ये आपका हो गया 55, परंतु लिखा है 51, मतलब इसमें से क्या किया है चारों ठो माइनस करके लिखा है और यहाँ पे 51, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये लिखा है PLMO, तो यहाँ पे पी का कोड कितना है, पी का कोड होता है 16, एल का कोड होता है 12, एम का कोड होता है 13, ओ का कोड होता है 15। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 15 16 31, 31 13 44, 44 12 कितना होता है 56, 44 12 कितना हुआ 56, ठीक है। यहाँ पे एक बार 15 और ये 31, 31 और यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया आपका कितना 12 13 25, तो ये आपका मिल गया कितना 56। यहाँ पे कितना लिखा है 54, यानी कि इसमें तो 2 माइनस किया है, और इसमें कितना किया था, इसमें कितना किया था 4। इसको एक बार और देख लेते हैं, क्यू कितने पे होता है 17 पे होता है 17, जेड 26 4 30, 30 17 47, और 47 8, 47 8 आपके ठीक है, वहाँ पे 4 घटाए, यहाँ पे जो है आपके 2 घटाया है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, डी होता है 4 पे, एन होता है 14 पे, आर होता है 18 पे, बी होता है 2 पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना 14 4 18, 18 18 36, 36 2 36 2 38, ठीक है। तो 38 में से कितना घटाया जाएगा, 38 में से अब कितना घटाया जाएगा, तो आपको फिर जो है 4 ही घटाना है, तो 38 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 38 में से 4 जाएगा आपका 34 होगा, ठीक है। तो 34 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि लिखा है धुआं, धुआं का संबंध जो है आपको बता रहा है कि प्रदूषण से है, तो युद्ध का जो है संबंध किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब चलिएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई साहब जो धुआं होता है, धुआं से क्या होता है प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होता है संधि होता है, विजय होता है, शांति होता है, कहिएगा नहीं, युद्ध होता है तो यहाँ पे क्या होता है विनाश होता है, ठीक है। युद्ध होने से क्या होता है
विनाश होता है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। उस फलक फलक को जो है बताना है जो यू अक्षर के विपरीत पे जो है मौजूद है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा, आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आप लोगों को अच्छे तरीके से यूज करना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छे तरीके से समझते हैं अगर हम लोग। तो हमसे बोला गया है यू, ठीक है, यू का अपोजिट निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों ही पासों को देख लेते हैं और इन दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढ लेते हैं। कॉमन मतलब दोनों में मौजूद हो, ठीक है। अगर दोनों में मौजूद वाले वैल्यू को हम निकाल लेते हैं तो इजीली हम लोग का अपोजिट मिल जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। कॉमन वैल्यू हमने क्या देखा, क्यूब है। तो जब भी कॉमन वैल्यू आपको पता चले तो वहां से जो है आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से घड़ी की दिशा में आएंगे तो यहाँ पे आएगा जाएगा एस, इसके आगे चलेंगे क्लॉकवाइज तो आर हो जाएगा, मतलब एस का अपोजिट आर। और फिर इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P और इसके आगे चलेंगे क्लॉकवाइज में तो हमें मिला U। और U का ही अपोजिट हमसे पूछा गया है तो आपके जो उत्तर बनेंगे U का अपोजिट जो है P बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब देखिए वेन डायग्राम के प्रश्न तो आपके हर एक शिफ्ट में दो दो पूछा है, ठीक है। और मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में अच्छे तरीके से वेन डायग्राम के प्रश्नों को कवर कराया था। तो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा है सौर मंडल, ग्रह और बाह्यम मंडल। तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सौर मंडल। सौर मंडल में क्या है, तो सौर मंडल में आपके ग्रह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बाह्य मंडल भी सौर मंडल के अंदर ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग का जो उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। अब दिए गए जो पैटर्न है उसको पूरा करना है। चलिएगा पूरा कीजिएगा आप लोग बेहतर तरीके से कि जो है इसको जो है पूरा करने पे हमें क्या मिलेगा। इम्पोर्टेंट है और इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। चलिए पूरा करके बताइए कि इस पैटर्न को जो है यहाँ पे किस तरीके से पूरा किया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये आपके ये लकीर आएगा और ये लकीर इधर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होगा। उसके बाद से देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो इसके आगे जब हम चलेंगे तो इसके आगे क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो है ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से इधर होगा और इस तरीके से होने के बाद एक तीर आएगा, ये एक तीर आएगा इस तरीके से। अब देख लीजिए ये तो आपको बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इधर हमको तो लगाना नहीं है, इस साइड में तो है ये है तो ये गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला तीर तो सीधा उल्टा लगा दिया है, ये तीर इधर के तरफ, तीर हमको थोड़ी ना लगाना है, तीर जो है इधर के तरफ होना चाहिए। तो तीर इधर के तरफ किस में है, ऑप्शन नंबर डी। और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनीता उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अच्छा जी, उत्तर की तरफ खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर वह जो है 135 वामावर्त मुड़ती है और उसके बाद वह 90 मीटर दक्षिणावर्त घूमती है। अब उसका जो है मुख किस दिशा की ओर है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने क्लास में आपको क्या बताया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया भी था इस तरह के प्रश्नों को कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपके दिशे जो है मालूम होने चाहिए कि दिशा क्या होता है। ये जो है आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो अब जो है आपको करना क्या है यहाँ पे कि ये जो क्या लिखा है कि उत्तर के तरफ इसका मुंह है, मतलब इस तरीके से ये भाई साहब खड़ी हैं, ठीक है। अब जो है उत्तर की तरफ मुंह है, यानी कि यहाँ पे इसका मुंह हो गया। चलिएगा यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग। और यहाँ से जो है आगे अब क्या कह रहा है कि 135 डिग्री वामावर्त, ठीक है, बायां तरफ इसका मतलब हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 135 डिग्री बायां तरफ घूमती है। तो इसका बायां जो साइड होगा ये वाला बायां हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला दाहिना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आएंगे तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसके बीच से अगर खींचिएगा तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाइएगा तो ये आपका 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 डिग्री घूमी तो ये कहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अब बोल रहा है कि उसके फिर बाद जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणा मतलब फिर जो है ये इधर ही चले जाएगी और 90 डिग्री मतलब इसके बीच में आएगा। 90 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे है वो, यहाँ पे है, इसका बोल रहा है कि इसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ये कौन सा दिशा हो रहा है, तो देखिए ऊपर ये वाला उत्तर है और ये वाला पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम की ओर जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतर तरीके से जो है आपने इस प्रश्न को समझा है तो अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ प्लस और भागे का अर्थ माइनस हो तो इस समीकरण का जो है मान क्या होगा। सबसे हल्का प्रश्न मुझे लगता है कि यही होता है आपके एग्जाम हॉल में। बहुत कम समय में इस प्रश्न को आप बना सकते हैं और बेहतर तरीके से इसमें नंबर भी पा सकते हैं। बोला क्या गया है, सेम टू सेम उसी के आधार पे सॉल्व करना है। प्लस का अर्थ क्या होता है, तो गुणा होता है, तो गुणा रखना है 5। उसके बाद से गुणा दिया है तो गुणे का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस रखिएगा यहाँ पे 14। उसके बाद से भागा लिखा है तो भागे का अर्थ होता है माइनस का 9। अब बस इसी को जो है सॉल्व करना है। तो ये जो है 5 के पहाड़ में 19×5 = 95 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 95 और 14 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। 109 में से 9 घटाएंगे, ये हम लोगों का मिलेगा बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर 100। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपके अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 ठो जो है आपके प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम हॉल में। कह रहा है माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से हैं। माओरी लोग किस देश से हैं। तो जब भी आप लोगों से बात की जाए माओरी लोग का तो आपको बताना है कि माओरी जो है न्यूजीलैंड के जो है लोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का जो है नारा किस स्थान पर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कहाँ पे दिया था, तो ये जो है आपके बताने हैं कि बॉम्बे में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब जो है आयोजित किया गया था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो था वो आयोजित किस वर्ष में हुआ था। तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1885, ठीक है। अब जो है इसके आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों को। सभी लोग जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा ये जो है शहतूश शॉल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने है।
कह रहा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन थे। भारत में राष्ट्रीय परिषद एकता के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देखिए प्रश्नों को हम लोग फटाफट से करते हैं जीके के, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लेना है। किस प्रकार का जो है पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को जो है निगलता है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है विषम पोषण जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जाति का जो है प्लेटो किसे कहा जाता है। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो आपके उत्तर बनेंगे महाराजा सूरजमल को, ठीक है। महाराजा सूरजमल जो है आपके राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है। कौन से खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे बास्केटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी के उत्तर आएंगे कि एंडीज जो है, एंडीज ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है। परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती हैं, ये आपको बताना है। तो परिधि के भीतर जो है आपको बताना है कि समांतर सीधी रेखाओं की जो है रूप में जो है आपके होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की जो है व्यवस्था को क्या कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम जो है समुदाय के बीच की जो है व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा उपस्थिति प्रणाली को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 51A जो है आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है आपके 11 जो है कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्षण का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन जो है वर्षण का एक प्रकार है, तो आपको बताना है ओल जो है एक क्या होता है, वर्षण का प्रकार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को जो है क्या कहा जाता है। तो ये जो है आपको बताना है एटीपी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपके उत्तर बनेंगे सरदार जो है बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो है आपके राइट उत्तर होगा। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का जो है बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का जो है बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है गोदावरी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, तो आपके उत्तर बनेगा वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में थियोसफिकल सोसाइटी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि ये जो है आपके मद्रास था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन जो है घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को जो है हटाता है, तो आपका जो उत्तर बनेगा ये जो है विषाणु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे अधिक जो है तापमान दर्ज किया गया, तो ये कौन सा देश है, लीबिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में से संबंधित जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है,
तो अल्पसंख्याओं की सुरक्षा से जो है आपको बताना है कि यह अनुच्छेद आपके 29। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है। तो जल में घुलनशील क्षार को जो है खार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने जो है 1498 यूरोप से भारत के नए जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये जो है आपको बताना है वास्को डी गामा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं। तो इसको जो है आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है। बताना है आपको कि किसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है। तो मोक्षगुंडम जो है विश्वेश्वरैया को जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 25 ठो आपके जो है यहाँ पे जीके जीएस जो कि अति महत्वपूर्ण थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब मिलते हैं शाम के क्लास को। तब तक के लिए जो भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शाम वाले क्लास को जरूर देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा जो कि सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे।